हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो आपके हिंदी के मॉडल पेपर नंबर 36 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 35 कर रखे हैं। अगर नहीं देखें तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो इसमें L1 और L2 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो हम देख लेते हैं इस कह सकते हैं मॉडल पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो अवधि में नहीं हुआ है, बाकी सभी ऑप्शनों में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्योंकि अवधि एक कह सकते हैं मूल शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 32 नंबर है। निम्न में से किस विकल्प में अभिकारी पद नहीं है? यानी अभिकारी नहीं तो निश्चित तौर से वो विकारी होगा। समझ रहे हो ना? अभिकारी भी होते हैं जिनमें लिंग, कारक, वचन इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विकारी वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक सभी का प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन हमें अभिकारी पद नहीं है वो पूछा है, तो इसका मतलब विकारी होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 2 सही हो जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम ये सभी है आपकी विकारी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। इसमें पूछा है कि ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। रेखांकित पद का संज्ञा भेद इंगित कीजिएगा। यानी इसे बताइएगा ये क्या है। भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक। अगर सभी ऑप्शनों को देखें तो ऊंचाइयां हैं वो जातिवाचक हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा होगा। यानी जो गुण है ना वो स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो यमुना प्लस उर्मी, यमुनो उर्मी बनाएगा ये यमुनो उर्मी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी इनमें किसी में नहीं होगी। ठीक है, इस मनोदशा में तो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, बाकी किसी ऑप्शन में गुण संधि नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 35। इसमें पूछेगा उत्कोच शब्द का सही अर्थ क्या हुआ। तो इसका होगा उत्कोच का मतलब एक तरह से घूस, यानी एक तरह से रिश्वत बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है। समझ रहे हो ना? कोई विशेषण है उससे हमें भाववाचक संज्ञा पद इसमें से नहीं है वो चूज करना है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो आत्मीयता नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। बाकी नैपुण्य ये आपके विशेषण से भाववाचक बना है। धैर्यवता ये भी विशेषण से भाववाचक बना है। सारल्य ये भी विशेषण से भाववाचक बना है। ये तीनों तो संबंधित थे। जो नहीं होगा वो पूछा था क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन चौथा दिखाई दे रहा है क्या? 1 सेकंड अब दे जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है आपसे कि मोहन है वो 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा। रेखांकित पदों में विशेषण का भेद बताइएगा। ठीक है, यानी ये है कि मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा। तो अब बताइएगा जैसे 7वीं क्या है इसमें, तो 7वीं एक क्रम होगा। ठीक है, तो 7वीं एक क्रम हो जाएगा। क्योंकि देखो जैसे हम बोलते हैं ना तीसरा नंबर, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, तो ये क्या है? क्रमांक है। तो ये निश्चित तौर से इसमें क्रमांक पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है और किसी में नहीं है। तो इसका मतलब यही राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक सही मालूम हुआ। पहले का मतलब वो है कि नीचे वाचक संख्यावाची हो जाएगा ये विशेषण। समझ रहे हो ना? ऐसे भी कह सकते हैं। यानी 7वीं, पहले, दूसरा, तीसरा ये सभी है निश्चित संख्यावाची होते हैं। इन्हें बोलते हैं देखो ये तो क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक ये तो विभिन्न प्रकार हो जाते हैं अलग अलग। लेकिन हम देखते हैं काउंटेबल होते हैं, एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल वे होती है जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें गिन नहीं जा सकता। जैसे जल को नहीं गिना जा सकता, बालों को नहीं गिना जा सकता, तो फिर अनकाउंटेबल में चली जाती हैं। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये है कि जो इसमें हमें पूछा था विशेषण का भेद कौन सा होगा, तो क्रमवाचक निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक तो ये है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 38 नंबर देखिएगा। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। रेखांकित पद का सर्वनाम भेद बताइएगा। देखिएगा मैं अपने आप कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, निज कर लूँगा, ये सभी निजवाचक में ही आती हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39 नंबर। वास्तविक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य विकल्प चुनिएगा। देखिएगा कि इसमें से हमें अशुद्ध बताना है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे कि जो दुरावस्था है ना ये आपका अशुद्ध है। बाकी मातृ वक्त सही है, मन कामना भी सही है, अंतर्धान भी सही है। तो ऑप्शन नंबर
एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक कर्म क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, यानी इसमें एक कर्म हो। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखिएगा। जैसे महर्षि वेद व्यास ने जय संहिता लिखी, उसने हमें पुस्तक दी, बहन ने भाई को राखी बांधी, मैंने पिताजी को पत्र लिखा। तो इसमें तो दो ही कर्म हो गए। कैसे? अब मैंने, ये तो सब्जेक्ट हो जाएगा। पिताजी को पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा। किसी किसी को लिखा? पिताजी को। यानी दो कर्म हो गए यहाँ पे तो। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। यानी बहन ने भाई को राखी बांधी, क्या बांधी? राखी। किसे किसे बांधी? इसे, तो इसका मतलब दो कर्म इसमें भी हो गए, यानी दो, ये दो कर्म हो गया। हमने सॉरी, हाँ, उसने हमें पुस्तक दी, उसने क्या दिया? पुस्तक दी। किसी किसी को दी? हमको दी। तो इसमें भी दो कर्मक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे। महर्षि वेद व्यास ने जय संहिता लिखी, तो महर्षि वेद व्यास है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। क्रिया होगी लिखी, तो क्या लिखा? जय संहिता लिखी। केवल एक कर्म है, यानी ये एक कर्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखो, अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये लास्ट है ना, 2 3 4, इसमें दो कर्मक थे, ये दो कर्म थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें से अशुद्ध विलोम एक कौन सा है? देखिए, संश्लेषण का विश्लेषण होता है, ये तो बात सही है। श्लील का अश्लील होता है, ये भी बात है। सती का उल्टा नहीं होगा। ठीक है, बाकी ससीम का असीम होता है, सही है। यानी 1 2 4 सही थे, 3 नंबर गलत हो जाएगा। गलत संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिएगा। अगर आप देखें, जैसे उद प्लस डैन उड्डयन, ये बात सही है। पद प्लस अति पद्धति, ये भी बात सही है। तत् प्लस टीका टीका, ये भी सही है। शरद प्लस उल्लास सर्दोल्लास, ये गलत है। ये वाला सर्दो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, सर्दोल्लास। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है याव जीवन में कौन सा समास होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है, रेखांकित पद में समास कौन सा हो? कुशासन। यानी कुशासन का मतलब को माने बुरा, शासन, बुरा शासन। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हम ये कहेंगे, देखिएगा, अगर हम ये तत्व समास हो जाएगा। एक सेकंड, इसमें है आपका ये मध्यम पद लोपी तत्व समास है ना, यही हो जाएगा इसका। हालांकि देखा जाए बुरा शासन, देखो हम एक और नंबर ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो अपत्यवाचक, तो अपत्यवाचक में आते हैं जैसे जो होते हैं ना संतति संबंधित, जैसे कि दशरथी दासरथी, जैसे मनु प्लस अ से मानव बनता है, और जैसे यदु प्लस अ यादव बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अब हम यहाँ से टीचिंग मेथड के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अभी तो हमने देखे थे जो आपके व्याकरण संबंधी जो 15 क्वेश्चन थे, वो अभी देख लेते हैं हम जो आपके शिक्षण विधियों से संबंधित है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें पूछा गया है कि मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे छात्रों की विद्यालय उपस्थिति का ज्ञान करना, ये आपका एक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे छात्रों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकरण नहीं करना, ये आपकी एक उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर गति शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे इनमें से कोई भी नहीं होगा, यानी ये सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, जैसा देख पा रहे होंगे कि कौन सी विधि में छात्रों को व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है और सैद्धांतिक ज्ञान नहीं मिलता, तो ऐसी कौन सी विधि है? तो वो हो जाएगी आपकी भाषा संसर्ग विधि। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गद्य को कवियों की कसौटी किसने कहा था? तो ये कहा है आपके रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब बच्चा पहली बार गाय देखता है तो उसके मस्तिष्क में कौन सा बिंब बनेगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, उसका दृष्टि बिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा कथन सत्य है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे ये सभी कथन हैं वो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे स्वतंत्र लेखन विधि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है ये। ठीक है, उपयोगी है, ये वाला असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुकरण विधि का सामर्थ्य प्रयोग किया जाता है। तो हम ये कहेंगे चाहे तो भाषण हो लेखन हो, सभी में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है, ये कथन किसका है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, इधर दे रखे होंगे। अगर हम सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे ये महात्मा गांधी जी का कथन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी वचन में पठन करते समय विराम चिन्हों के प्रयोग का ध्यान रखा जाता है या ध्यान रखना चाहिए। तो हम ये कहेंगे ये आपके सस्वर वाचन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वाधिक शुद्ध उच्चारण कौन सी साहित्य सामग्री से सुनाई देता है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके लिखवा कौन, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28वां है कि कौन सा कथन सत्य है। अगर हम सभी ऑप्शनों को देखें तो ये सभी कथन है ना वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, छात्रों को पूर्ण मनोयोग से सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकास करना कौन से उद्देश्य में आता है। तो ये है कौशलात्मक उद्देश्य में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा कथन है इसमें से असत्य होगा। अगर हम सभी ऑप्शनों को देखें तो ऑप्शन नंबर 3 असत्य हो जाएगा। स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत करने की क्षमता का विकास इनसे नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। तो इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। आपके कितने मार्क्स बनने कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।